प्रदीप पाल सुबह को जल्दी घर आ गया था। घर पे उसके आकर देखा कि उसके घर मातम पसरा हुआ था। एक तरफ उसकी बीवी सर झुका के रोए जा रही थी, तो वहीं बगल के कमरे में उसके पिताजी बेजान पड़े हुए थे और उसी कमरे में प्रदीप की मां मृत पड़ी हुई थी। दरअसल सुबह को प्रदीप की पत्नी सीमा ने फ़ोन करके बताया था कि जल्दी घर आ जाओ, लगता है माँ जी को दिल का दौरा पड़ा है, वो उठ नहीं रही हैं। प्रदीप की पत्नी रोए जा रही थी और सबको यही कह रही थी कि माँ जी को दिल का दौरा पड़ा है, वो हमसे आखिरी बार बात भी नहीं कर पाई। आस पड़ोस के भी लोग आए हुए थे और वो भी यही बात कर रहे थे कि अक्सर सर्दियों में बुजुर्गों को हार्ट अटैक आ जाता है। प्रदीप पाल अपने माँ की अंतिम क्रिया का कार्यक्रम जल्दी शुरू किया और जल्दी ही अंतिम क्रियाक्रम कर दिया। इसके बाद अभी 1 महीना भी नहीं बीता था कि प्रदीप पाल के घर एक और बहुत बड़ा हादसा हो गया। प्रदीप पाल 21 फरवरी 2022 को प्रदीप पाल अपने घर से गौशाला के लिए निकला था। सुबह को अपने मोटरसाइकिल पे रोहिणी इलाके के सेक्टर 24 के आगे ही पहुंचा था हेलीपैड रोड पे कि वहां पे कुछ बदमाशों ने उसे गोली मार दी, गोली मार कर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। इस केस से आसपास में बहुत ही दहशत फैल गई। रोहिणी के बेगमपुर इलाके के पुलिस को जब इसकी खबर लगी तो मौके पहुंची और जसमतीतों का बयान नोट किया और प्रदीप पाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रदीप पाल के जेब से कुछ आईडी कार्ड, दस्तावेज निकले, जिसके आधार पे पुलिस प्रदीप पाल के घर पहुंची और इस बात की सूचना दी। जैसे ही इस बात की सूचना दी, प्रदीप पाल के घर रोना धोना शुरू हो गया। एक तरफ प्रदीप पाल के पिता 1 महीना पहले ही अपनी पत्नी का दाह संस्कार किए थे और अब अपने बेटे की हत्या, उनको तो इसने तोड़ दिया था। प्रदीप पाल की पत्नी रोए जा रही थी, प्रदीप पाल के बच्चे आपस में हाथ पकड़ के रो रहे थे। पुलिस ने सबको सांत्वना दिया और कुछ जरूरी जानकारी निकालकर वापस लौट गई। जब इस केस की भनक रोहिणी के डीएसपी प्रणव तयाल को लगी तो उन्होंने एक स्पेशल टीम का गठन किया और इस केस के आरोपियों को गिरफ्तार करने का जिम्मा सौंपा। पुलिस छानबीन में लग गई और इसके बाद प्रदीप पाल के मोबाइल का कॉल का डिटेल निकाला गया, फ़ोन का डिटेल निकाला गया, जिसमें मिला कि एक नंबर पे काफ़ी बातचीत हुई है, काफ़ी लंबी भी हुई थी। उस नंबर का जब डिटेल निकाला गया तो किसी गौरव तेवतिया का नाम था। जब इसके बारे में पूछताछ हुई, प्रदीप पाल के पत्नी ने बताया कि हमारा किराएदार है, लेकिन प्रदीप पाल की पत्नी ने ये भी बताया कि जिस दिन से कांड हुआ उस दिन से वो घर नहीं वापस आया है, वो फरार है। इस बात से गौरव पे पुलिस का शक गहरा हो गया और पुलिस ने गौरव के फ़ोन का कॉल डिटेल निकलवाया। उसमें मिला कि इस प्रदीप पाल के हत्या के कांड के पिछली रात को कई नंबरों पे ज़्यादा बातचीत हुई थी। एक नंबर पे बहुत ही लंबी बात हुई थी और उस नंबर का कॉल डिटेल भी निकाला गया। वो नंबर दिल्ली के सुल्तानपुरी विशन कुमार का था। उस नंबर को ट्रैक करके विशन कुमार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया, थाने लाया गया और सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। पुलिस की सख्ती के आगे विशन कुमार ज़्यादा देर नहीं टिक पाया और सब कुछ बताने को राजी हो गया। साथ ही साथ उसने यह भी बताया कि 1 महीना पहले जो प्रदीप की माँ का देहांत हुआ था, असल में वो एक हत्या था। इन दोनों हत्याओं का आरोप अपने ऊपर स्वीकार करते हुए उसने आगे जो बताया उसने सबको झकझोर दिया। सभी लोग सुन के दंग रह गए। उसने बताया कि गौरव की माँ का
मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई थी, और इस हत्या में गौरव तेवतिया शामिल था, और यह सब प्रदीप की पत्नी सीमा के इशारे पे हुआ था। उसने ये भी बताया कि कैसे प्रदीप पाल जैसे 21 फरवरी को घर से निकला, तो जैसे ही घर से निकला प्रदीप पाल की पत्नी सीमा ने ही फोन करके गौरव को बताया, और गौरव ने मिशन कुमार को और अन्य 4 लोगों को बताया। इन आरोपियों को जैसे ही खबर लगी वो 2 बाइक पे 5 लोग सवार होकर निकल गए, और जल्द ही प्रदीप पाल के पीछे थे हेलीपैड रोड पे, और काफ़ी नज़दीक जाकर प्रदीप पाल को 3 गोलियां मारी थी, जिससे प्रदीप पाल वहीं गिर के छटपटाया और तुरंत ही दम तोड़ दिया। मिशन कुमार के इस बयान से उन 4 आरोपियों को भी जल्दी पकड़ लिया पुलिस ने, और सीमा को भी पकड़ा, और साथ में उस गौरव तेवतिया को भी पकड़ लिया गया। सीमा और गौरव तेवतिया को जब इन दोनों से पूछताछ शुरू हुई सख्ती से, ये दोनों भी अपना जुर्म कबूल किए और बताने को राजी हो गए सारा कुछ। अपने चक्रव्यूह के बारे में जब बताया तो पता चला कि इसके पीछे इनकी 8 साल की प्रेम कहानी थी। दरअसल प्रदीप की पत्नी सीमा की शादी 21 साल की उम्र में प्रदीप से हुई थी, 10 साल पहले, और सीमा का ननिहाल है दादरी इलाके में। सीमा वहाँ पे अक्सर आया जाया करती थी, और वहीं पे आते जाते गौरव से उसकी मुलाकात हुई, जो कि सीमा से 2 साल छोटा था। गौरव से बातचीत करते हुए दोस्ती और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, और प्यार धीरे धीरे बहुत ही आगे बढ़ गया, सारी हदें पार कर गया। सीमा ये भी भूल गई कि वो शादीशुदा है। कुछ दिन तक ऐसे ही चला। इसके बाद सीमा अपने पति के घर चली आई और घर की गृहस्थी में रम गई, और सब कुछ धीरे धीरे भुला गया। धीरे धीरे सीमा के 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और लास्ट में 1 बेटा। सभी की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, घर की देखभाल करना, पूरी जिम्मेदारी सीमा के ऊपर ही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। प्रदीप पाल रोहिणी इलाके के आगे उसका गौशाला था, जिसमें 3 भैंस पाल रखी थी, जिससे उसका घर का खर्च चल रहा था और अच्छी आमदनी हो रही थी। प्रदीप पाल के पिता का घर जो बना हुआ था, नीचे तो पूरी फैमिली रहती थी, लेकिन ऊपर 10-12 कमरे थे जिनको किराए पर दिया हुआ था, और उससे अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। इधर सीमा अपने सास ससुर की सेवा करते हुए, बच्चों की देखभाल करते हुए, घर की जिम्मेदारी संभालते हुए ऊब गई थी, क्योंकि उसे पति का प्यार नहीं मिल रहा था। क्योंकि प्रदीप पाल अक्सर शाम के समय अपने गौशाला चला जाया करता था सोने के लिए, और यहाँ सीमा अकेले पड़ जाती थी, रात को करवट बदलते हुए उसकी रात कटती थी। ऐसे ही एक दिन सो रही थी कि उसको सोचने लगी अपने पुराने दिनों को, और उसे याद आ गया गौरव को याद करते ही उसका नंबर खोजने लगी, और अपने पुराने फ़ोन से नंबर निकाला, उसको फ़ोन किया। दोनों की बातचीत शुरू हुई। अब दोनों मिलने को बेताब होने लगे। दोनों ने प्लान बनाया रिठाला स्टेशन पर मिलने के लिए। वहाँ पे जाके मिले, और सीमा ने गौरव को कहा तुम यहीं पे आ जाओ, यहीं शिफ्ट हो जाओ, यहीं पे हम मिला करेंगे। वो राज़ी हो गया, लेकिन उसने कहा कि मैं आ तो जाऊंगा, कुछ काम भी ढूंढ के कर लूँगा, ठीक है, लेकिन मैं रहूँगा कहाँ। सीमा ने बताया कि तुम मेरे पति से जाके बात करना, हमारा ऊपर का कमरा खाली पड़ा हुआ है, मेरे पति से बात करना, मैं उसका एड्रेस बता देती हूँ कहाँ पे मिलेगा वो, और उसको कुछ 1-2 महीने का एडवांस दे देना, जिससे वो राज़ी हो जाएगा, तुमको कमरा दे देगा। गौरव ने यही किया, और उसको प्रदीप पाल ने कमरा दे दिया। गौरव कमरा लेकर घर गया। अगले दिन पूरा सामान लेकर आया, और फिर सीमा ने उसको बताया था कि तुम्हारे काम का भी
कुछ इंतजाम प्रदीप कर देगा, उससे जाकर मिल लेना। प्रदीप से गौरव मिला और प्रदीप ने गौरव को काम भी दिला दिया। सब कुछ अच्छा चलने लगा। अक्सर प्रदीप पाल शाम को खाना पीना करके अपने गौशाला चला जाया करता था सोने के लिए, और इधर सीमा के सास ससुर और बच्चे अपने अपने कमरे में खाना पीना खा के सो जाते थे। सीमा अकेली रह जाती थी। इसके बाद गौरव को बुलाती थी और पूरे रात रासलीला करते थे। ऐसे ही एक दिन रात को सीमा के सास का जल्दी आंख खुल गई। जब बाहर निकली तो उसने सुना कि सीमा कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही है। वो समझ गई और अगले दिन सीमा को डांट फटकार करने लगी। सीमा अपने सास के हाथ पांव जोड़ के माफ़ी मांगी कि आज से ऐसा नहीं करूंगी, अब इस बार आप मुझे माफ़ कर दो। सीमा की सास ने कहा ठीक है, इससे आगे आप कुछ मत करना। सब कुछ अच्छा चलने लगा। फिर सीमा तड़पने लगी। वो गौरव से मिलने के लिए गौरव भी बेताब था। फिर इन लोगों ने प्लान किया। गौरव नींद की गोलियां लाने लगा, सीमा को दे दिया, और सीमा बच्चों के खाने में और अपने सास ससुर के खाने में मिला दिया करती थी, जिससे उनको नींद आ जाए और गहरी नींद आ जाए। ऐसा वो प्रतिदिन करने लगी। और सवेरे जब जो सो जाते थे गहरी नींद में, तब फिर गौरव को बुलाती थी और फिर पूरी रात बातचीत करते थे और रासलीला करते थे। ऐसे कुछ दिन बीता। फिर एक दिन सीमा के सास की आंख जल्दी खुल गई सुबह को, और वो गौरव को सीमा के कमरे से निकलते हुए देख लिया। इस बार भी बहुत डांट फटकार की सीमा को बहुत डांटा। सीमा ने इस बार भी माफ़ी मांगी, लेकिन सीमा के सर से ऊपर अब पानी चढ़ने लगा था और वो इस चीज़ से तंग आ गई थी। उसने गौरव से कहा कि अब इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम मिल नहीं पाएंगे। इसके बाद उन लोगों ने प्लान बनाया कि आज रात को अपने सास को ज़्यादा नींद की गोली दे देना, जिससे वो गहरी नींद में सो जाए। अपने ससुर को भी ज़्यादा नींद की गोली देना, वो भी सो जाए जल्दी। जब वो सो गए तो गौरव को बुलाया, और उसी दिन गौरव का दोस्त मिशन भी आया हुआ था कमरे पे। उन दोनों को बुला के अपने सास को उसने गला दबा के मार भी दिया, जिससे उसकी आवाज़ भी नहीं निकली और प्राण पखेरु उसके उड़ गए। अगले दिन हार्ट अटैक का बहाना कर दिया कि हाँ माँ जी को हार्ट अटैक आया था, रात को बात भी नहीं कर पाई और जल्दी वो हमें सो कर चली गई। फिर उसके सास का खात्मा करने के बाद अब उसको अपने पति पे गुस्सा आने लगा था और उसे भी खत्म करना चाहती थी। उसे भी खत्म करने के लिए गौरव को बोला। गौरव इस बात के लिए राजी हो गया। गौरव कुछ सुपारी दे करके कुछ गुंडों को और उसको खत्म करने का जिम्मा सौंप दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, और 21 फरवरी 2022 को जैसे ही वो घर से निकला, सीमा ने गौरव को फ़ोन किया कि वो घर से निकल चुका है, और गौरव ने भीषण कुमार को और अन्य 4 को फ़ोन किया। वो खबर पाते ही 2 मोटरसाइकिल से 5 लोग सवार हुए और पिस्टल लेकर के निकल गए। वो जल्द ही हेलीपैड रोड पे प्रदीप पाल के पीछा बाइक लगा दी और काफ़ी नज़दीक जा कर के 3 गोलियां दागी, जिससे प्रदीप पाल की मौके पर ही मौत हो गई। ये सारी घटना सुनकर पुलिस काफ़ी दंग रह गई और सोचने पर मजबूर हो गई कि कोई ऐसा भी कर सकता है प्यार में। उसने सीमा ने ये भी नहीं सोचा कि उसके 3 बच्चे हैं। उसकी हंसी खुशी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन ये सब बयान नोट करने के बाद पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? ये एक सच्ची कहानी थी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।